आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे लोग अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनते हैं। नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये फिल्म सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, यह इंसान की हिम्मत, दोस्ती और सबसे बढ़कर उम्मीद की ताकत की कहानी है। साल था 1947। एक नामी बैंक में काम करने वाला आदमी एंडी डुफ्रेन। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब उस पर इल्जाम लगता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। सबूत उसके खिलाफ थे, बंदूक, गोलियां और उसके आसपास मौजूदगियां। एंडी लाख कहता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन अदालत उसकी एक नहीं सुनती और उसे मिलती है उम्र कैद की सजा। भेज दिया जाता है उसे शॉशैंक नाम की डरावनी जेल में। शॉशैंक किसी भी आम इंसान के लिए नर्क से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, सख्त नियम और हर जगह खड़ा डर। नए कैदियों को वहां अक्सर पीटा जाता था, उन पर जुल्म ढाए जाते थे। एंडी भी इन सब से गुजरा। शुरुआत में वह अकेला, चुप और खोया खोया रहता था, लेकिन अंदर से वो टूटा नहीं। यहीं उसकी मुलाकात होती है रेड से। रेड जेल का पुराना कैदी था, जिसे सब फिक्सर कहते थे। अगर जेल के अंदर तुम्हें बाहर से कोई चीज चाहिए तो रेड उसे किसी न किसी तरह पहुंचा सकता था। रेड की नजर में एंडी अलग था, दूसरों की तरह घबराया हुआ नहीं, बल्कि अजीब तरह से शांत। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ गहरी होती चली गई। एंडी बैंकर था, उसे पैसों का अच्छा ज्ञान था। एक दिन एक जेल अधिकारी टैक्स से जुड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। एंडी ने उसकी मदद की और उसका भरोसा जीत लिया। बस यहीं से एंडी की असली चाल शुरू होती है। धीरे धीरे वो पूरे जेल प्रशासन का काम देखने लगा। अफसर उसे जरूरी समझने लगे। एंडी ने इस भरोसे को अपने लिए एक हथियार बना लिया। इसी बीच एंडी ने रेड से एक अजीब सी चीज मांगी, एक छोटा हथौड़ा। उसने कहा कि उसे पत्थरों से मूर्तियां बनाने का शौक है। रेड को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन उसने हथौड़ा ला दिया। बाद में एंडी ने उससे एक बड़ा पोस्टर भी मांगा, रीटा हेवर्थ का। किसी को क्या पता था कि ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े राज को छुपाने के काम आ रही थी। साल बीतते गए। एंडी जेल में सबसे अलग बन चुका था। उसने लाइब्रेरी को बेहतर किया, कैदियों को पढ़ाई में मदद की, यहां तक कि कुछ को स्कूल की डिग्री भी दिलाई। वो सबके लिए उम्मीद की एक किरण जैसा बन गया था। लेकिन जेल का वार्डन, जो बाहर से धर्म और नियम की बातें करता था, अंदर से बेहद भ्रष्ट इंसान था, और एंडी उसकी गंदी कमाई का हिसाब किताब संभाल रहा था। कहानी में मोड़ आता है जब टॉमी नाम का नया कैदी आता है। टॉमी जोशीला था, लेकिन उसके पास एक ऐसी जानकारी थी जिसने सब बदल दिया। उसने बताया कि उसने पहले एक अपराधी से सुना था कि एंडी की पत्नी की हत्या उसी अपराधी ने की थी, मतलब असली कातिल कोई और था। एंडी ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा वो बाहर निकल सकता है, लेकिन वार्डन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। अगर एंडी बाहर निकल गया तो उसकी सारी काली करतूतें सामने आ जाती। इसलिए वार्डन ने चाल चली, टॉमी को मरवा दिया और एंडी को और भी तंग करने लगा। इन सब से टूटना आसान था, लेकिन एंडी अलग मिट्टी का बना था। वो बार बार रेड से कहता, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद ही इंसान की असली ताकत है। रेड मानता नहीं था। उसका कहना था, उम्मीद खतरनाक चीज है, ये इंसान को तोड़ भी सकती है। लेकिन एंडी अपनी बात पर अड़ा रहा। एक रात एंडी ने रेड से कहा, अगर कभी मैं यहां से बाहर गया तो मेक्सिको के एक छोटे से शहर जिहुआताने हो जाऊंगा। वहां नीला समुंदर है, आजादी है, वही मेरी मंजिल है। रेड ने इसे एक सपना समझा, लेकिन एंडी की आंखों में कुछ और ही चमक थी। अगली सुबह सब हैरान रह गए। एंडी अपनी कोठरी से गायब था। गार्ड्स ने हर कोना छान मारा, लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं था। तभी सच्चाई सामने आई। एंडी 20 साल से अपनी कोठरी की दीवार के पीछे सुरंग खोद रहा था, दिन ब दिन, साल दर साल, उसी छोटे हथौड़े से। और उस सुरंग को वो बड़े पोस्टरों से ढक देता था। पहले रीटा हेवर्थ, फिर मर्लिन मुनरो और आखिर में राकेल वेल्च। एक तूफानी रात में उसने वही सुरंग इस्तेमाल की। बारिश, कीचड़ और गंदगी से गुजरते हुए वो आखिरकार जेल से आजाद हो गया। और सिर्फ भागा ही नहीं,
उसने वार्डन के सारे गैर कानूनी पैसों के दस्तावेज भी साथ ले लिए। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि कोई नया अमीर इंसान सामने आया है। असल में वो और कोई नहीं बल्कि एंडी था। कुछ साल बाद रेड भी जेल से बाहर आता है। बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी थी, लेकिन उसे एंडी की बातें याद थीं। वो उस जगह जाता है जहां एंडी ने उसके लिए एक पैकेट और चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, रेड, उम्मीद एक खूबसूरत चीज है और खूबसूरत चीजें कभी नहीं मरती। अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए तो मेरे पास आओ। मुझे समुंदर के किनारे मेक्सिको में ढूंढना। आखिर में रेड बस में बैठकर मेक्सिको की ओर निकल पड़ता है और खुले आसमान के नीचे समुंदर की नीली लहरों के बीच उसकी फिर से मुलाकात होती है अपने दोस्त एंडी से। इस तरह खत्म होती है द शॉशैंक रिडेम्पशन, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है।